उससे पहले मैं छोटा सा अपना शॉर्ट सा इंट्रोडक्शन करवा देती हूँ। माई सेल्फ वफीरा हनान, मैं पेशावर से बिलोंग करती हूँ। बाय प्रोफेशन आई एम अ स्टूडेंट एंड एंटरप्रेन्योर अल्हम्दुलिल्लाह। पिछले 1 साल से मैं जो है वो नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस में हूँ और अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ से बहुत कुछ अचीव कर चुकी हूँ। सो आज हम लोग का जो टॉपिक है वो हमारा न्यू मंथ प्लानिंग के ऊपर है, बिकॉज आज 1 नवंबर है। सो न्यू मंथ और उसकी प्लानिंग वगैरह इससे रिलेटेड हम थोड़ी सी जो है वो डिस्कशन करेंगे। बड़ा फ्रीली सेशन करेंगे, आप लोगों ने भी मेरे से चीजें डिस्कस करनी है, सोना किसी ने भी नहीं है, सब ने बिल्कुल अटेंटिव होकर बैठना है, ठीक है। मीटिंग के एंड में इंशाल्लाह आप लोगों से क्वेश्चन वगैरह भी पूछूंगी और हर पर्सन का मेरे पास जो है वो आंसर आना चाहिए, ठीक है। अब न्यू मंथ की प्लानिंग का हम लोगों ने जैसे कि सेशन करना है। सेशन को सुनते सुनते आप सबने अपनी मंथ की प्लानिंग करके मेरे साथ एट द एंड चैट बॉक्स में जो है वो शेयर करनी है, ठीक है। यहाँ पर बैठे हुए 23 पार्टिसिपेंट्स का मुझे जो है वो आंसर आना चाहिए। फिर इंशाल्लाह हम लोग जो है ना वो अपनी मीटिंग को एंड करेंगे, ठीक है। बस 30 to 35 मिनट्स मुझे दे दें इंशाल्लाह, उसके बाद फिर आप लोग जो है ना वो अपने अपनी वर्किंग कर सकते हैं। सबसे पहले मुझे बताइए मेरी वॉइस क्लियर है? तो फिर इंशाल्लाह हम लोग देन स्टार्टअप करते हैं। साथ में स्क्रीन भी शेयर करने लगी हूँ, दोनों चीज़ों को बता दीजिएगा। ओके जी, मेरी वॉइस क्लियर है? ठीक हो गया। ओके ओके ओके, चलें स्टार्टअप करते हैं फिर हम विदाउट फर्दर वेस्टिंग और टाइम हम जो टॉपिक की तरफ चलते हैं। जैसे कि आपको पता है कि न्यू मंथ जो है वो स्टार्ट हो चुका है, ठीक है। न्यू मंथ स्टार्ट होता है तो न्यू एनर्जी आती है इंसान के अंदर, न्यू वाइब्स आती हैं, नए तरीके से इंसान जो है वो शुरुआत करता है, ठीक। सबसे पहली चीज़ ये कि देखिए अल्लाह पाक हर इंसान को दिन में 24 घंटे देता है, ठीक है? किसी को कम या ज़्यादा नहीं देता। दुनिया में जितने भी लोग हैं अल्लाह पाक 24 घंटे देते हैं ना हर इंसान को, मुझे, आपको या किसी भी पर्सन को। उसको यूटिलाइज़ करने का तरीका हमारा अलग-अलग होता है। कुछ लोगों को 24 घंटे बहुत प्रोडक्टिव लग जाते हैं, वो उसमें बहुत कुछ कर जाते हैं, अच्छे से यूटिलाइज़ कर लेते हैं, ठीक है? और उनको बहुत लगते हैं। कुछ लोगों को 24 घंटे बहुत कम लगते हैं क्योंकि उनका यूटिलाइज़ करने का तरीका बहुत गलत होता है, ठीक है? या बिल्कुल गलत होता है या उनका कोई यूटिलाइज़ करने का तरीका ही नहीं होता। अब यूटिलाइज़ करने का तरीका राइट क्या होता है कि हम प्लानिंग के साथ चलें। कोई भी चीज़ अगर दिमाग में है ना वो एग्ज़ीक्यूट नहीं हो रही, उसको हम प्लानिंग उसकी नहीं कर रहे, उसको करने का एक होता है एक होता है प्लान और एक होता है प्लानिंग, ठीक है? अब ये होता है प्लान, क्या होता है वो हमारे दिमाग में रह जाता है। प्लानिंग के जिसके ऊपर हम काम करना स्टार्ट कर लेते हैं, ठीक हो गया? तो इस तरह से आज का जो हमारा सेशन है इट्स ऑल अबाउट 2 मंथ एंड इट्स प्लानिंग। आज का जो हमारा पीडीएफ है, पुराना पीडीएफ मैं इसलिए आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ बिकॉज़ आई वाज़ ट्रैवलिंग, तो मैं न्यू पीडीएफ जो है वो नहीं बना पाई। सेशन जो है वो अरेंज हुआ है, तो मैंने कुछ पॉइंट्स वगैरह ऐड किए हैं, इंशाल्लाह वो मैं दोबारा से आप लोगों के साथ जो है वो न्यू पॉइंट्स भी शेयर कर लूँगी और पुराना जो है वो उसको भी हम रिवाइज़ कर लेंगे, ठीक है? न्यू मंथ में जो है वो हमारे पास सबसे पहली चीज़ क्या आ जाती है कि हमारी जो प्लानिंग है वो कैसी होनी चाहिए। सबसे पहली चीज़, कैटेगराइज़ योर गोल्स, ठीक है? अपने गोल्स को जो है वो आपने कैटेगराइज़ कर लेना है, कैटेगरीज़ में डिवाइड कर लेना है। फिर फर्स्ट प्रायोरिटी उसमें क्या चीज़ होती है, हमारी हेल्थ। सेहत है तो सब कुछ है, ठीक है? इंसान अगर सेहतमंद नहीं है ना, वो बीमार है, तो वो कुछ भी नहीं कर सकता। तो आप लोगों की जो पहली प्रायोरिटी होनी चाहिए, जब मंथ स्टार्ट होता है कि जी मेरी हेल्थ वाइज़ क्या गोल्स हैं? इस महीने मैंने क्या करना है? हेल्थ के लिए क्या करना है मैंने, ठीक है? तो उस चीज़ में सबसे पहली चीज़ आ जाती है हेल्थ। अब ज़ाहिर-सी बात है, आपने पूरा दिन जब प्लान करना है अपना, आपने अपना अपनी हेल्थ के लिए भी थोड़ा-सा टाइम निकालना है। चाहे वो 40 मिनट्स हो, 45 मिनट्स हो, 1 घंटा हो, अब वो ज़ाहिर-सी बात है हर इंसान के दिन की प्लानिंग अलग होती है। बिज़नेस भी हैं, इसमें जॉब होल्डर्स भी हैं, इसमें स्टूडेंट्स भी हैं, हर इंसान की रूटीन अलग-अलग है। तो वो आप अपने तरीके से करोगे, बट अगर हेल्थ नहीं है तो वेल, ठीक है? हेल्थ जो होती है ना, उसमें मोस्ट इम्पोर्टेंट चीज़ जो होती है वो होती है आपका एक तरह कह सकते हैं कि आपकी जो मेंटल हेल्थ होती है ना, उसका आपने बेइंतहा ख़्याल रखना है, ठीक है? काम अपनी जगह है, मेंटल हेल्थ अपनी जगह है। वक़्त हम इतनी स्पीडली काम स्टार्टअप कर लेते हैं, हमें लगता है कि जी बस हमने काम को स्पीड देना है। पीछे से जो हमारी मेंटल हेल्थ है ना वो डिस्टर्ब हो रही होती है, हमारे ऊपर बहुत ज़्यादा प्रेशर आ रहा होता है। अब कोई चीज़ को जल्दी हासिल करने के लिए जब हम भाग-दौड़ करते हैं ना, उसमें हम लोग क्या करते हैं कि वो शॉर्ट चीज़ होती है, लेकिन जो लॉन्ग टर्म की चीज़ होती है, हेल्थ को डैमेज कर लेते हैं। हमारी मेंटल हेल्थ, वो जो लॉन्ग टर्म में हमने कोई चीज़ अचीव करनी है ना, उसके लिए थक जाता है और वो मज़ीद जो है वो काम नहीं कर पाता क्योंकि इंसानी जिस्म एक मशीन की तरह काम करता है जिसको रेस्ट की ज़रूरत होती है। तो सब
होनी चाहिए न्यू मंथ में कि जी मैंने हेल्थ वाइज़ क्या गोल रखने हैं। मैंने इस टाइम एक्सरसाइज़ करना है, योगा करना है। अब थोड़ा-सा बाहर जाके वो आप वॉक भी कर सकते हैं या जो चीज़ आपके लिए जो है वो सूटेबल हो, आप हेल्थ वाइज़ अपना गोल बना सकते हैं। सेकंड प्रायोरिटी हो जाती है हमारा काम, ठीक है? हमारी वर्क वाइज़ जो होती है, काम के रिलेटेड हमारे जो गोल्स होते हैं कि इस मंथ मैंने अपनी वर्किंग आवर्स को चेंज करके थोड़ा-सा जो है वो उसमें फॉर एग्ज़ाम्पल मैं सुबह 9 बजे से जो है वो 12 बजे तक काम करता था या सुबह 9 बजे से जो है वो मेरा 1 बजे की टाइमिंग थी। अब इस मंथ इंशाल्लाह मैं थोड़ी अपनी टाइम को जो है वो मज़ीद बढ़ा दूँगा या अपनी टाइमिंग को चेंज करके इस टाइम में कर लूँगा। लाइक हर चीज़ को आपने अपने वर्क से रिलेटेड जो भी चीज़ें हैं, ठीक है? अपनी टाइम मैनेजमेंट हो गई, उसके अलावा आपने लीड कैसे जनरेट करनी है, कितनी लीड जनरेट करनी है, 1 दिन में आपका कितना जो है वो टारगेट है, कितने लोगों को आपने जो है वो डील करना है। तो वर्क के रिलेटेड भी आपकी प्लानिंग होनी चाहिए, ठीक है? उसके बाद आ जाता है होम। घर, ठीक है? अब घर हर इंसान का है, जॉब होल्डर है तो उसका भी घर है, स्टूडेंट है तो उसका भी घर है, हाउसवाइफ है तो ऑब्वियस सी बात है उसका भी घर है, ठीक है? कोई भी घर के बगैर तो या फैमिली के बगैर तो नहीं रह रहा है ना, चाहे फैमिली में 1-2 पर्सन ही क्यों ना है। तो घर के रिलेटेड भी आपकी गोल्स होने चाहिए कि जी मैंने घर वालों को जो है वो पिछले मंथ में इतने-इतने टाइम मेरा नेग्लेक्ट हो गया था, इस मंथ जो है वो मैंने अपने घर वालों को जो है वो टाइम देना है, ठीक है? घर वालों को टाइम देना, फैमिली को टाइम देना क्यों ज़रूरी है? सबसे पहली चीज़ कि इससे हमें बहुत सुकून मिलता है। सेकंडली चीज़ ये होती है कि जब हम अपने घर वालों को टाइम देते हैं ना, तो वो क्या करते हैं वो एक तरह से कह सकते हैं कि ये चीज़ें जो होती है ना वो वॉइस वर्सा चलती हैं, ठीक है? अगर आप अपने घर वालों उनके टाइम को प्रायोरिटी देते हैं, तो क्या होता है कि इन रिटर्न वो आपकी काम को प्रायोरिटी देते हैं, ठीक है? बहुत सारे लोग होते हैं जो कहते हैं हमारे घर वाले हमारे काम से हमें मना करते हैं, हमारे का गाँव घर वाले जो है वो हमारे काम से मतलब चिढ़ रहे हैं या इस तरह की चीज़ें वो क्यों होती हैं? क्योंकि हम लोग फैमिली टाइम को बिल्कुल नेग्लेक्ट कर देते हैं, जिसकी वज़ह से उनको इस तरह के इश्यू हैं वो आते रहते हैं, ठीक है? जस्ट गिव मी ओके। सो उसके बाद हमारी जो है वो ये गोल्स हो गई, तो उसके बाद आ जाती है हमारी पर्सनल गोल्स, ठीक है? हमारे ज़ात से रिलेटेड भी कुछ गोल्स होने चाहिए हर मंथ कि जी मैंने अपने आप को कितना बेहतर करना है। बहुत सारे लोग हैं जिनको सेल्फ कॉन्फिडेंस का इशू होता है, कम्युनिकेशन स्किल्स का इशू होता है और इसके अलावा इंसान के बहुत सारे इश्यूज हो सकते हैं। पर्सनल जो अपने लिए कुछ करना चाहता है ज़ाती तौर पे आपके क्या-क्या गोल्स हैं वो भी आपके हर मंथ सेट होने चाहिए, ठीक है? अपने आप से रिलेटेड आपका कोई भी गोल हो सकता है। फॉर एग्जांपल मैंने इस मंथ जो है वो मोबाइल फ़ोन परचेज़ करना है, वो आपका गोल है। ज़ाहिर-सी बात है जब आपने मोबाइल फ़ोन परचेज़ करना है ना तो वो इनडायरेक्टली आपके काम के साथ कनेक्ट हो जाता है। आप उससे क्या करोगे कि अपनी वर्किंग आवर्स को चेंज कर दोगे या जो भी आपने टारगेट सेट करना है जॉइनिंग्स का उसके हिसाब से आप सारी चीज़ों को प्लान करोगे कि जितनी अमाउंट मेरे हाथ में आएगी, इतनी अमाउंट मैंने मोबाइल फ़ोन परचेज़ करने के लिए रखनी है, इतनी मैंने घर की ज़रूरियात के लिए रखनी है। तो ये जो चीज़ें होती हैं ये आ जाती हैं पर्सनल गोल्स में। अब मोबाइल फ़ोन हो सकता है, ड्रेस हो सकती है, आपकी कोई शूज़, बैग जो भी चीज़ें आपकी होती हैं या इसके अलावा अगर आपकी कोई पर्सनल गोल है कि जी इस मंथ मैंने यूट्यूब से जो है वो कोई कम्युनिकेशन स्किल को बेस्ट करने के लिए कोर्स करना है, ठीक है? यूट्यूब पे हर चीज़ अवेलेबल है। फ्री एंड आउट ऑफ कॉस्ट भी अब कोर्सेज़ मिल जाते हैं। या मैंने जो है वो अपना कह सकते हैं बोलचाल का तरीका जो है वो बेहतर करना है। मैंने डीलिंग का तरीका मतलब पर्सनली जो खुद के लिए जो चीज़ इंसान करता है ना, उस चीज़ को भी आप इस चीज़ में शामिल कर सकते हैं। मंथ के प्लानिंग में आपके पर्सनल गोल्स का होना भी बहुत ज़रूरी है। उसके बाद आ जाती हैं फाइनेंशियल गोल्स, व्हिच इज़ वेरी, वेरी इंपॉर्टेंट। फाइनेंशियल गोल्स को सेट करने से पहले आपके पास फाइनेंशियल नॉलेज होना ज़रूरी है। अगर आपके पास फाइनेंशियल नॉलेज नहीं है ना, आप कभी भी फाइनेंशियल गोल नहीं आप कर सकते, ठीक है? अब ज़ाहिर-सी बात है कि इंसान को फाइनेंशियल नॉलेज होती है तभी जाके वो फाइनेंशियल गोल्स बनाता है ना। कि जी इस मंथ मैंने जो है वो अपनी अर्निंग मेरे पिछले मंथ की 25 की थी, इस मंथ इंशाल्लाह मैंने 30 के करनी है। ये भी नहीं कि आप बहुत बड़े-बड़े गोल्स बनाने शुरू कर दें जो कि आप उस वक़्त अचीव ही नहीं कर सकते। न्यू स्टार्टर है, उसके लिए इतने बड़े-बड़े गोल्स रखना ज़ाहिर-सी बात है वो अचीव नहीं कर पाएगा, एट द एंड वो डिसअपॉइंट हो जाएगा। ये बहुत बेसब्र मखलूक हैं। तो ज़ाहिर-सी बात है फिर आपके गोल्स भी उसके अकॉर्डिंग होनी चाहिए जितना आपका काम होता है, जितना आप काम को टाइम देते हैं, ठीक है? अब फाइनेंशियल गोल्स जो हैं वो आप अब जॉब होल्डर है तो उसके फाइनेंशियल गोल्स थोड़े जो है वो अलग होंगे, लाइक जॉब से उसके अलग फाइनेंशियल गोल्स होंगे और यहाँ ऑनलाइन बिज़नेस से रिलेटेड उसके अलग फाइनेंशियल गोल्स होंगे। तो आपके फाइनेंशियल गोल्स भी होने चाहिए। अगर आपने इन सब चीज़ों को दिमाग में सोच लिया ना और लिखा नहीं है, तब भी कुछ नहीं होने वाला। वो दिमाग में ही रह जाएगा, पूरा महीना आपका ज़ाया हो जाएगा, पूरा महीना आपका वेस्ट हो जाएगा। आपने प्लानिंग नहीं की हुई, आपको पता भी नहीं चलेगा, ठीक है?
सुबह जब इंसान उठता है ना तो उसके दिमाग में बहुत कुछ होता है कि जी मैंने आज ये करना है, ठीक है? लेकिन क्या जो मेन रीज़न होती है क्यों नहीं हमारा वो सारा काम एक दिन में हो पाता? क्योंकि उस चीज़ को हमने लिखा नहीं हुआ। जब हम लिखते हैं ना तो काम को तरतीब से आहिस्ता-आहिस्ता हम लोग करते हैं और वो फिर एक तरह से कह सकते हैं कि अपनी फाइनल जो पॉइंट होता है वहाँ तक काम जो है वो पहुँच भी जाता है, ठीक है? तो ये आप पे डिपेंड करता है कि आपने अब जैसे कल मैंने कोई काम करने हैं, ठीक है? जो-जो काम मैंने करने हैं वो मैंने रात को सोच के उसको लिख लेना है। जब मैं लिखूँगा तभी मैं करूँगा ना, एग्ज़ीक्यूट ही तब होगा। दिमाग में तो वो उड़ जाएगा, मैं सोऊँगा जैसे इंसान सोता है, ठीक है? फॉर एग्ज़ाम्पल मैं जो सुबह उठी जो मैंने कल सोचा है ना वो जो है सुबह ही मेरे दिमाग से सारा उड़ चुका होगा, ठीक है? सो जो चीज़ जिस वक़्त सोची कि कल करनी है मैंने, उस वक़्त उसको नोट डाउन कर लें, ठीक है? और आपकी मंथ स्टार्ट होने पे ये सारे गोल्स लिखे हुए होने चाहिए, ठीक है? ओके, उसके बाद आ जाते हैं अब गोल्स होने किस टाइप के चाहिए, ठीक है? सबसे पहले चीज़ बी रियलिस्टिक विद योर गोल, ठीक है? ऐसे गोल्स बनाएँ जो कि आप कर सकते हो इस मंथ। वो चीज़ नहीं कि आप नहीं कर सकते, लेकिन होती है ना हर मंथ के इंसान की, हर इंसान देखिए स्ट्रगल कर रहा है लाइफ में, ठीक है? हर इंसान के अलग-अलग स्ट्रगल्स हैं, हर इंसान की अलग-अलग जर्नी है। अब फॉर एग्ज़ाम्पल मैंने इस मंथ ऑनलाइन बिज़नेस स्टार्ट किया और मैं जो है वो ये गोल रख लूँ कि मैंने इस मंथ कार लेनी है। इट्स नॉट पॉसिबल, बट इट्स नॉट रियलिस्टिक आल्सो, ठीक है? ये रियलिस्टिक भी नहीं है ये चीज़। ज़ाहिर-सी बात है मुझे प्लानिंग करनी है, मैंने जो अर्निंग करनी है, उसको मैंने किस तरह से जो है वो किस-किस कैटेगरी में कहाँ-कहाँ लगाना है, इंसान के और भी बहुत सारी ज़रूरियात होती हैं। तो आपने अपने गोल्स के साथ जो है ना रियलिस्टिक रहना है। जो चीज़ आपको लगती है कि मैं इतने महीनों में कर सकता हूँ या कर सकती हूँ, आपने उतने महीनों में ही लिखना है। आपने कोई बड़ी-बड़ी बातें नहीं करनी क्योंकि गोल्स आपके अपने हैं। आपने किसी को शो करने के लिए गोल सेट नहीं करना। आपने वो गोल सेट करना है जो कि आपको मेंटली बिल्कुल पीसफुल भी रखे और आप उस टाइम में उसको कवर अप भी कर सको। तो रियलिस्टिक गोल आपने रखने हैं, ठीक है? सेट योर गोल टू द टाइम यू विल डू दैम। ये मेन इम्पोर्टेंट थिंग जो होता है वो क्या है कि आपने अपने गोल के साथ टाइम ज़रूर मेंशन करना है कि जी इस टाइम मैंने ये काम करना है, ये गोल मैंने अचीव करना है इस टाइम, ठीक है? जिस गोल का कोई टाइम नहीं होता ना, फिर वो आगे बढ़ता रहता है। जैसे मैंने आपको बताया ना कि फॉर एग्ज़ाम्पल 3 मंथ से 4 मंथ से तो आपने वो गोल्स का जो टाइम है वो ज़रूर सेट कर लें, ठीक है? ताकि आपको पता हो कि जी इतने टाइम में मैंने इस चीज़ को अचीव करना है। ऐड न्यू थिंग्स टू डू लिस्ट। डेली बेसिस पे जो आपका टू डू लिस्ट बने, उसके अंदर अगले दिन कोई नई चीज़ शामिल होनी चाहिए। एक ही जो रूटीन इंसान फेड अप हो जाता है, वो तंग आ जाता है, ठीक है? फीमेल्स हैं, उनको कुकिंग का शौक है, बेकिंग का शौक है, तो आपकी टू डू लिस्ट में ना ये चीज़ें भी होनी चाहिए। बिज़नेस का ये हरगिज़ मतलब ही नहीं होता कि आप कैद हो जाते हो। बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जो इस चीज़ से बहुत ज़्यादा उकता गए होते हैं, बहुत ज़्यादा तंग आ गए होते हैं। अभी पिछले दिनों की बात है, मैं अपनी स्टोरी आपको जो है वो सुना देती हूँ। मेरी लिंक्डइन पे एक पर्सन के साथ बात हो रही थी बिज़नेस के हवाले से, देन उसने मुझसे व्हाट्सएप पे राब्ता किया। तो जब वो मुझसे बातचीत करी थी उसको ऑनलाइन बिज़नेस का कोई आइडिया नहीं था। शी वाज़ अ स्टूडेंट, बट उसने मुझे एक बात बोली कि देखिए मैम, क्या मुझे रोज़-रोज़ स्टेटस लगाने पड़ेंगे? क्योंकि मेरी दोस्तें जो कि ऑनलाइन काम करती हैं, वो डेली बेसिस पे सिर्फ़ वर्क से रिलेटेड जो है वो स्टेटस लगाती हैं और मतलब सिर्फ़ और सिर्फ़ काम का होता है। मैं इस तरह से जो है ना अपनी रूटीन को सिर्फ़ पैक नहीं कर सकती। जैसे मैंने उसको बोला ना कि लाइक आपको यहाँ पे टाइम फ्रीडम दिया जाएगा, तो वो उस चीज़ पे एग्री नहीं हो रही थी। उसकी रीज़न क्या है कि हम अगले बंदे को वो वाइब्स दे रहे हैं। आप लोग जो सिर्फ बिज़नेस की स्टेटस और स्टोरीज़ लगाते हैं ना, ये उन सब के लिए मेरा मैसेज है, ठीक है? तो वो पर्सन कह रही थी कि मेरी जितनी भी फ्रेंड्स हैं, वो स्टेटस जितना भी लगाती हैं, वो सिर्फ वर्क से रिलेटेड लगाती हैं। मुझे ऐसा लगता है कि इसमें इंसान बिल्कुल पैक हो जाता है, हमारी कोई ज़ाती ज़िंदगी नहीं होती। चूँकि ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, ठीक है? ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। ऑनलाइन वर्क हमसे सिर्फ 2 से 3 घंटे जो है वो रिक्वायर करते हैं, बाकी सारी हमारी अपनी रूटीन होती है। हम उसको शेयर भी कर सकते हैं, दिखा भी सकते हैं, बट हम नहीं दिखाते। हम उस चीज़ को दिखाते हैं जिससे लोग फेड अप हों, जिससे लोग तंग हो, बस हम एक ही चीज़ के पीछे जो है ना वो लगे रहते हैं, ठीक है? तो आपकी जो टू डू लिस्ट है ना वो भी बिल्कुल ऐसी होनी चाहिए। ऐसी नहीं होनी चाहिए कि जिससे आप फेड अप हो जाओ, बोर हो जाओ और अगले दिन जो है वो आपका काम करने का दिल ही ना करे, आप अपनी टू डू लिस्ट ही ना रेडी करो कि जी मैंने तो नहीं करना, ठीक है? तो आपकी जो टू डू लिस्ट है ना उसमें नई चीज़ें ऐड होनी चाहिए। कोई किसी के ऊपर कोई प्रेशर नहीं है कि आपने ये चीज़ अभी-अभी करनी है। मैंने बताया ना कि हर इंसान की अपनी जर्नी है, हर इंसान के अपने स्ट्रगल्स हैं, ठीक है? तो जो चीज़ आपको सुकून दे, फिर आप उसके साथ काम के साथ भी आपकी मोहब्बत होती है, लगन होती है, पैशन इंसान के अंदर पैदा होता है। आप दोनों चीज़ों को अच्छे से मैनेज भी करते हो, करते भी जाते हो, ठीक है? तो ये चीज़ आपने ज़रूर करनी है।
उसके बाद चीजें आ जाती हैं रिफ्लेक्ट ऑन टू द पास्ट मंथ, ठीक है। न्यू मंथ की प्लानिंग आपने करनी है तो पिछले मंथ आपने जरूर पीछे देखना है कि जी पिछले मंथ में जब मैंने गोल सेट किए थे, क्या क्या चीजें उसमें से ऐसी थी जो मैंने नहीं कर पाई या नहीं कर पाया, ठीक है। आपने अपनी पुरानी मिस्टेक्स के ऊपर रोशनी ज़रूर डालनी है कि जो पिछले मंथ मुझसे क्या मिस्टेक्स हुई, वो मिस्टेक्स इस मंथ नहीं होनी चाहिए। वहाँ-वहाँ मेरा टाइम नहीं वेस्ट होना चाहिए, जहाँ वेस्ट हो चुका या मैंने जो गोल बनाया था, मैं उसको अचीव क्यों नहीं कर पाया, उसकी रीज़न क्या थी। ब्रेक डाउन टास्क वीकली, अपनी जो टास्क है ना, उनको हफ्तों में डिवाइड करें, फिर उसके बाद आप दिन में करें, फिर घंटों में करें, ठीक है? चंक्स में करें, काम को कभी भी बोझ समझ के एकदम से अपने ऊपर नहीं डालना। कि जी सारा काम, सारा बर्डन मैंने अपने ऊपर डाल दिया। चंक्स में डिवाइड करें काम को, छोटा-छोटा, थोड़ा-थोड़ा करके। इस घंटे मैंने ये करना है, इस टाइम मैंने ये करना है, इस हफ्ते मैंने ये करना है, इस दिन मैंने ये करना है, ठीक है? तो जब आप छोटा-छोटा चंक्स में करते हो ना, काम हो भी जाता है, बर्डन भी फील नहीं होता और बहुत ही जो है ना स्मूथली आप अपना काम जो है वो कर लेते हैं, ठीक है? जब बहुत ज़्यादा बोझ होता है ना हमारे ऊपर, हम जल्दी में काम करते हो तो वो जो बड़े कहते हैं ना कि जल्दी का काम शैतान का काम, हमसे वही चीज़ें हो जाती हैं फिर। तो इसलिए चीज़ों को चंक्स में डिवाइड करें, तसल्ली से, आराम से हर चीज़ को देखते हुए आपने काम करना है, ठीक है? उसके बाद आप लोगों की जो चीज़ें आ जाती हैं, वो ये हो जाती हैं, आउटलाइन योर गोल्स। जो मेन आपके गोल्स होंगे ना, जैसे हर मंथ आपका जो भी गोल है, उसको आउटलाइन करें। इस मंथ मेरा ये गोल है, इस मंथ मेरा ये जो है, ये मेन गोल्स हैं, ठीक है? अब जब आप उसको आउटलाइन करेंगे ना, हाइलाइट करेंगे, उससे क्या होगा कि आपका जो मेन फोकस है ना, वो उन गोल्स के ऊपर रहेगा। आप उसके लिए प्लानिंग कर, ये गोल मैंने जो अचीव करना है इस मंथ के लिए जो मेरा है, उसको मैंने लेके कैसे चलना है, उसके लिए काम कैसे करना है। सोच तो मैं लूँ कि मैंने कार खरीदनी है, मैं कैसे खरीदूँगी? क्या मेरे फाइनेंशियल गोल्स होने चाहिए? मेरी रूटीन क्या होनी चाहिए जो मैं उस चीज़ करूँ, ठीक है? तो जब चीज़ आउटलाइन होगी ना, हमें पता होगा हमने इस गोल को अचीव करना है, तो हमें ये भी चीज़ पता होगी कि इसके लिए हमारी प्लानिंग क्या, ठीक है? उसके बाद आ जाती है सोशल मीडिया मैनेजमेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। हम सब की जो लाइफ का आधे से ज्यादा हिस्सा होता है ना, आधे से ज्यादा टाइम होता है वो वेस्ट होता है सोशल मीडिया पे। मेरी खुद यही बीमारी थी कि मेरा आधे से ज्यादा टाइम जो है ना वो सोशल मीडिया के ऊपर वेस्ट हो जाता था। मुझे सोशल मीडिया मैनेज करना बिल्कुल भी नहीं आ रहा था, ठीक है। सो सोशल मीडिया मैनेज करना जब इंसान नहीं आ रहा हो, बिज़नेस में बिल्कुल न्यू एग्ज़ाम्पल, मैं इंस्टाग्राम पे प्रोस्पेक्टिंग के लिए चली जाती, इन्विटेशन के लिए चली जाती, तो मैं इंस्टाग्राम पे 2-3 घंटे रह लेती थी। और इन्विटेशंस तो जो की तो की, नहीं हुई तो नहीं हुई, मैं स्क्रॉलिंग करना शुरू कर देती। वो क्या मसला था कि मैं सोशल मीडिया को मैनेज नहीं कर पा रही थी, ठीक है? सोशल मीडिया को मैनेज करना बहुत आसान है। सबसे पहले आपको पता होना चाहिए मैंने इतना टाइम इंस्टाग्राम पे, इतना टाइम फेसबुक पे, इतना टाइम इंस्टा, जो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म आप इनविटेशन के लिए यूज करते हैं उनके ऊपर मैंने इतना इतना टाइम गुजारना है। फिर आप आपके मोबाइल में हर एप्लीकेशन के लिए टाइमर सेट कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल मैंने सुबह 9 बजे से लेके और जो है 10 बजे तक मैंने इनविटेशंस करनी है इंस्टाग्राम से, तो मैं क्या करूंगी, सबसे पहले मैं चली जाऊंगी सेटिंग्स पे। हर पर्सन के मोबाइल में सेटिंग मौजूद है, ठीक है। उसके बाद आपने चले जाना है यहाँ पर। सो सॉरी, मेरा गला बहुत ज़्यादा जो है ना वो ख़राब है और अभी तक ठीक नहीं हुआ, और उसके लिए सॉरी। सो उसके बाद आपने चले जाने ऐप्स के ऊपर। जो एप्लीकेशन आपने, जिस एप्लीकेशन की सेटिंग करनी है ना, उसको आपने ओपन कर लेना है। फॉर एग्जांपल मैंने चलना है इंस्टाग्राम की तरफ, ठीक है। इंस्टाग्राम के ऊपर जाऊंगी, उसके बाद मैं यहाँ पर देख लूंगी स्क्रीन टाइम, ठीक है। और इसके बाद यहाँ पर आपको नज़र आ जाएगा कि जी आपकी स्क्रीन टाइमिंग कितनी है, ठीक है। अगर मैं एक दिन में देखूँ तो अब तो जैसे मैंने 2 दिन ट्रैवल किया, मेरे पास जो था वहाँ पर इंटरनेट का कनेक्शन बिल्कुल भी नहीं था, तो मेरी टाइमिंग बहुत कम बता रही है। अदरवाइज मेरी सोशल मीडिया पर टाइमिंग ज़्यादा होती है, ठीक है। नीचे लिखा हुआ है ऐप टाइमर, आप ऐप के ऊपर अपना टाइमर सेट कर सकते हो। अब यहाँ पर दिन भी लिखे हुए हैं, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे, संडे, ठीक है। लेकिन चूँकि आप अभी काम कर रहे हो, ठीक है, तो आपने काम फॉर एग्ज़ाम्पल आपने शुरू किया हुआ है 9 o'clock, ठीक है, तो 10 बजे मुझे जो है ना वो टाइमर अपना सेट करना है 10 बजे के लिए, ठीक है। अब 9 से 10 मैंने इन्विटेशन करनी है, 9 बजे मैंने शुरू किया, टाइमर मैंने ऑन किया हुआ है, जैसे 10 बजेंगे मेरा एप्लीकेशन खुद ब खुद बंद हो जाएगी, ठीक है। तो जैसे मैंने डन पे किया तो टाइमर इसका जो सेट हो गया, ठीक है। अब जैसे इसका टाइमर सेट हो गया ना 9 बजे से लेके 10 बजे तक, जैसे ही 10 बजेंगे मेरी एप्लीकेशन खुद ब खुद क्लोज हो जाएगी और मेरे पर नोटिफिकेशन आ जाएगा कि जी आपका जो इस ऐप पे जो टाइम था वो खत्म हो चुका है।
ठीक है? टाइमर आपने लगाया हुआ था। एक तरह से मुझे रिमाइंड भी हो जाएगा, मुझे ये भी पता चल जाएगा मैंने मज़ीद टाइम यहाँ वेस्ट नहीं करना, मुझे ये भी पता चल जाएगा मैं किस काम के लिए यहाँ पर आई थी, क्यों ये एप्लीकेशन पे मैं आई थी, ठीक है? सो सिंपली आपने सेटिंग्स पे जाना है, सेटिंग्स के बाद ऐप्स पे जाना है, जिस ऐप की आपने सेटिंग करनी है उसको ओपन कर लेना है और उसका टाइमर जो है वो सेट कर लेना है, ठीक है? उसके बाद आ जाते हैं सेट डेडलाइन्स, ठीक है? डेडलाइन्स बहुत ज़रूरी है। कोई भी काम आपने करना है, आपको ये पता होना चाहिए कि मैंने इतने बजे तक काम करना है, ठीक है? ज़िंदगी की जब आपने कामयाबी चाहिए ना आप लोगों को, ठीक है? हर इंसान यहाँ पे क्यों आया है? सक्सेसफुल होना चाह रहा है ना। आपकी जो रूटीन है वो इस तरह से होनी चाहिए कि हर एक चीज़ का टाइम आपका हो, ठीक है? डेडलाइन हो के अगर इस टाइम तक मैंने ये काम नहीं किया, अगर आज मैंने ये काम नहीं किया तो मैं अपने आप को खुद पनिश करूँगी। जब इंसान को पता होता है ना कि मैंने खुद को पनिश करना है या मुझे पनिशमेंट मिलेगी, तो वो काम वो कर लेता है बहुत जल्दी। आपने भी ऐसे ही करना है कि जी आज का मेरा ये टास्क है, अगर मैंने नहीं किया तो मैं खुद को पनिश करूँ, ठीक है? उस दिन मैं किसी की वेट लॉस जर्नी जो है वो चेकआउट कर रही थी। अब वो हमारे काम से रिलेटेड तो नहीं बट मैं आपको एक मिसाल दे देती हूँ। वो पर्सन के घर में कुछ फंक्शन था तो अपनी डाइट से हट के उन्होंने कुछ खाना खा लिया। तो उसने कहा कि मैंने खुद को पनिश किया था कि मैंने जो है ना वो इतने किलोमीटर चलना है। तो वो उतने किलोमीटर जब वो चली और उसके बाद जो है बाकी इंसान का ज़ाहिर-सी बात है ना बॉडी में पेन हो जाता है, टाँगों में पेन हो जाता है। तो वो कहती जब मैंने खुद को पनिश किया ना तो अगली बार ऐसा हुआ ही नहीं कि मैं अपनी डाइट से हट के जो कुछ चीज़ खाऊँ। सेम गोज़ फॉर आवर वर्क, हमारे काम पे भी सेम चीज़ जाती है। अगर मैंने आज 60 इन्विटेशंस करनी है ना, अगर मैंने 60 इन्विटेशंस नहीं की, तो मैंने खुद को पनिश करना है कि जी मैंने रात को 1 घंटा एक्स्ट्रा अपने काम को देना है। बेशक मुझे जो इतनी नींद आ रही हो। जब इंसान को नींद आ रही होती है ना और वो ज़बरदस्ती किसी चीज़ के लिए बैठा होता है, तब उसको सही वाला पेन फ़ील होता है। इसी तरह से आप कोई भी अपने आप के लिए जो है वो डेडलाइन सेट कर सकते हैं, ठीक है? तो डेडलाइन होना बहुत ज़रूरी है। अगर डेडलाइन नहीं है ना तो काम सालों, फिर महीनों से हफ्तों से महीनों में साल साल फिर सालों में बदल जाता है, आपका काम हो नहीं पाता, क्या? तो ये थी हमारी न्यू मंथ और उसकी प्लानिंग। आई होप सो कि आप लोगों को जो है वो समझ आ गई होगी, ठीक है? अब यहाँ पर एक कोटेशन है बहुत प्यारी सी कि प्लान्स आर नथिंग, प्लानिंग इज़ एवरीथिंग, ठीक है? प्लान जो होता है ना वो दिमाग में होता है, प्लानिंग जब हम उसको करने की कोशिश शुरू कर लेते हैं कि जी ये प्लानिंग है, इस तरह से मैंने लेके चलना है, इस महीने को इस तरह से मैंने क्लोज़ करना है, ठीक है? आप सबका वर्क से रिलेटेड अपनी रूटीन से रिलेटेड गोल जो है वो सेट होना चाहिए कि किस तरह से हम लोगों ने क्या चीजें कब करनी है, कैसे होगा सब कुछ, क्या जो है उसकी डेडलाइन होगी, क्या टाइम होगा, ठीक है? और क्या मेरी रूटीन होगी। फॉर एग्जाम्पल आप सुबह उठ रहे हैं 11 बजे, ठीक, 11 बजे आप उठ रहे हैं, आपकी कोई टू डू लिस्ट रेडी नहीं है, कोई आपको पता नहीं है प्लानिंग का, दिन आपने डिजाइन नहीं किया वो अपना, और 11 बजे जब आप उठोगे उसके बाद आपने ब्रेकफास्ट करना है, उसके बाद आप बैठ जाओगे सोचने के लिए, जब आप सोचने के लिए बैठोगे 2-3 तो आराम से ही बज जाएंगे। उसके बाद फिर आप कहोगे चले अभी तो मैंने सोचा ही नहीं है, मेरा दिल भी नहीं कर रहा कुछ खास काम करने को, जी आज छोड़ देते हैं। वो दिन आपका वेस्ट किया। अगला दिन भी आपने अगर डिजाइन नहीं किया हुआ ना, अगला दिन भी आपका ऐसे ही जाएगा। जैसे मैंने स्टार्टिंग में बताया ना कि अल्लाह पाक हर इंसान को दिन में 24 घंटे देते हैं, कुछ लोगों को 24 घंटे बहुत कम लगते हैं, कुछ लोगों को 24 घंटे बहुत ज्यादा लगते हैं। कौन से लोग होते हैं जिनको 24 घंटे बहुत लगते हैं? वो लोग जो प्रोडक्टिव होते हैं, ठीक है? जो कि उसको अच्छे से यूटिलाइज करना जानते हैं कि मैंने 24 घंटों को किस तरह से यूटिलाइज करना है। और वो लोग जिन्होंने बस सुबह शाम पूछें जी क्या चल रहा है आजकल, बस सुबह हो रही है, शाम हो रही है, जिंदगी ये तमाम हो रही है। कौन ये बातें करता है जिसकी लाइफ में कोई गोल नहीं होता, ठीक है? जिससे आप पूछो ना जिसके लाइफ में गोल होते हैं कि आजकल क्या हो रहा है, वो इतनी बड़ी लिस्ट लेके आपके सामने रख लेगा, जी जी ये से कुछ हो रहा है मेरी लाइफ में, ठीक है? सो ये बात कौन करता है? वो इंसान करता है जिसकी लाइफ में कोई गोल नहीं होता। तो आज से आप लोगों को भी 24 घंटे मिल रहे हैं ना, आप लोगों ने 24 घंटे को प्लान करके लेके चलना है, ठीक है? हर वो इंसान जो कामयाब है वो ज़िंदगी में तरतीब से चला है, बेतरतीबी से जो ज़िंदगी चली वो इंसान कभी कामयाब नहीं हुआ, ठीक है? कि जी रात को काम कर रहा हूँ तो सुबह नहीं कर रहा, सुबह कर रहा हूँ तो रात को, मेरा कोई टाइम फिक्स नहीं है, मेरी कोई वर्किंग आवर्स नहीं है, मेरे फैमिली को कोई गोल्स नहीं है, मेरे कोई पर्सनल गोल्स भी नहीं है, चल रहा है, अगर मिल गया तो मिल गया, नहीं मिला तो नहीं मिला, ठीक है? ये बात आपकी नहीं होनी चाहिए ज़हन में। आपके ज़हन में चीज़ बहुत अच्छे से क्लैरिफ़ाई होनी चाहिए, मैंने आज, कल, परसों क्या करना है मैंने, ठीक है? जब से मैं इस बिज़नेस में आई हूँ, उससे पहले हर इंसान ऐसे ही होता है। मैं अगर अपनी बात करूँ, मेरा ज़्यादातर टाइम जो है वो सोशल मीडिया पे स्क्रॉलिंग करने में, फ़िज़ूल से एडिट्स बनाने में जो है वो निकल जाता था।
मेरे ना सुबह की रूटीन, ना कोई शाम की रूटीन, ना रात की कोई रूटीन, मुझे कुछ नहीं पता था मेरी लाइफ कहाँ जा रही है। सिंपली जो है वो बैचलर्स कंप्लीट करने के बाद जो है वो इंसान थोड़ा फ्री हो जाता है, तो वो सारा टाइम में बिल्कुल वेस्ट, बिल्कुल ज़ाया किया मैंने। उसके बाद जब पता चला एक इंसान होता है ना कि रियलिटी चेक हो जाता है इंसान का, बस वो चीज़ जब हुई तो उसके बाद पता चला कि हाँ, अब लाइफ को किस तरह से लेके चलना है। पर जो मेन चीज़ मुझे इस बिज़नेस में आने के बाद पता चली वो ये कि कंसिस्टेंसी इतनी ज़रूरी है, इतनी ज़रूरी है। अगर एक दिन आप काम नहीं करते ना, जो आने वाला अगला आपका 1 हफ्ता होता है ना, तब तक आपका मोमेंटम भी बिल्डअप नहीं होता। सो जो भी वो काम आपने डेली करना है, आपके कोई कज़िन की शादी है, फंक्शन है, कोई मसला नहीं है, उसमें आप टाइम मैनेज करें। आप जो शाम को काम कर रहे हैं ना, सुबह थोड़ा जल्दी उठ जाएँ, आप सुबह में वो काम कवर अप करें। काम छोड़ना कभी भी नहीं है। आज शादी है, कल कोई और फंक्शन होगा, परसों आप बीमार हो जाते हो, किसी भी हालत में आपका काम छूटना नहीं चाहिए। अनटिल अनलेस इट्स अ वेरी सीरियस कंडीशन, ज़ाहिर सी बात है, उसमें इंसान छोड़ देता है। बट ये चीज़ नहीं कि आज मैं अपने आप को फ्री कर दूँ, रिलैक्स हो जाऊँ, कल तो उसी में हमारा जो असल जो मोमेंटम ब्रेक होता है ना, फिर हमें लगता है लीड्स नहीं आ रही, हमें तो कोई मैसेज का जवाब नहीं आ रहा, पहले बड़े आते थे। क्यों? कि मोमेंटम ब्रेक हो गया, ठीक है? तो जो मोमेंटम काम का ब्रेक हो जाता है ना, फिर इंसान को दोबारा ट्रैक पे आने में टाइम लगता है। सो आज का यही सेशन था। आप सब ने मुझे बताना है कि आप लोगों के क्या-क्या गोल्स हैं इस मंथ में। हमारा तो कॉम्पिटिशन भी हो रहा है, तो कॉम्पिटिशन के क्या गोल्स हैं, बाकी क्या गोल्स हैं, फैमिली के क्या गोल्स हैं, पर्सनल क्या गोल्स हैं, आप सब ने मेरे साथ चैट बॉक्स में शेयर करने हैं। 24 पर्सन्स हैं, मुझे 24 के 24 रिप्लाई आने चाहिए, ठीक है? ये ना हो आप लोग, मैं जो है वो पिछला सेशन दे रही हूँ और आप जो है वो सब सो रहे हैं, ठीक है? सो बारी-बारी सबके जो है वो हम रीड आउट करेंगे गोल्स। ओके। जी नदीम सर, क्या जॉइन करने की आप बात कर रहे हैं? जॉइन कैसे करना है? क्लैरिफाई नहीं हुई आपकी बात। ओके शाहिद सर, माशाल्लाह। शाहिद सर कह रहे हैं कि इस मंथ उनका गोल है कि वो 60 के जो है वो प्लस अर्निंग करेंगे। इंशाल्लाह सर, ज़रूर। आप तो पहले भी कर चुके हैं और इंशाल्लाह इंशाल्लाह अभी भी करेंगे। जी नदीम सर, क्या कैसे जॉइन करना है? कॉम्पिटिशन कैसे जॉइन करना है? थोड़ा क्लैरिफाई करें अपनी बात को। अच्छा जी, कॉम्पिटिशन कैसे जॉइन करना है? कॉम्पिटिशन आप बिल्कुल बहुत सिंपल मेथड है उसका। सर आतिफ को पर्सनल मैसेज कर दें, ठीक है? उनको मैसेज ड्रॉप कर दें, आप ग्रुप में, सब उनका नंबर मिल जाएगा आपको। उनको कह दें जी मुझे कॉम्पिटिशन में ऐड कर दें, ठीक है? ओके, आलमज़ेब सर कह रहे हैं कि 30 के इस मंथ इंशाल्लाह अर्निंग करेंगे। चलिए माशाल्लाह, बहुत अच्छा फाइनेंशियल गोल। फैमिली के रिलेटेड भी गोल्स बताएँ ना। इंशाल्लाह माफ़िया मैम आप कर सकती हैं, यू कैन डू इट। ओके, ऑनलाइन काम करना कैसे जॉइन करना है? आपने किसी की जॉइनिंग करानी है, तो नदीम सर आप अपनी अपलाइन से जो है वो कॉन्टैक्ट करिएगा, ठीक है? आपको बता देंगे। ओके, बाकी सभी अपने-अपने गोल्स बताएँ, सब लगता है सो रहे हैं आराम से। सर्दियाँ हो गई, आप लोग लगता है बेड में जो है ना वो बिल्कुल अपनी रज़ाई ओढ़ के सेशन लेते हैं, तभी सब सोए होते हैं। चलें जल्दी-जल्दी बताएँ सब, फिर इंशाल्लाह सेशन को एंड करते हैं, टाइम बहुत कम रह गया है, ठीक है? जी माफ़िया मैम, बस पाकिस्तानी अवाम को बहाना चाहिए, अगर इतनी सर्दी नहीं भी आई होगी ना, रज़ाइयों में फिर बैठ के जो है वो सेशन ले रहे होंगे। इंशाल्लाह फ़रा मैम, ज़रूर, ज़रूर इंशाल्लाह 5 डायरेक्ट्स। माशाल्लाह शाहिद सर, आप वो है ना पैशन है आपके अंदर, ठीक है? जो इंसान के अंदर पैशन होता है ना, उसको पता होता है कि मैंने क्या करना है, कब मैंने सोना है, कब नहीं सोना। तो वो इंसान के अंदर जो है वो पैशन की जो आग होती है, वो इंसान को जगाए रखती है। इंशाल्लाह आप बहुत आगे जाना इंशाल्लाह। ओके सुभान सर, कोई मसले वाली बात नहीं। अगर आप न्यू जॉइन है तो इस मंथ इंशाल्लाह अपने गोल सेट कर लें। छोटे-छोटे गोल्स पहले रखें, ठीक है? बाद में इंशाल्लाह बड़े-बड़े गोल्स भी रख लें। तहमीना मैम कह रही हैं कि 15 के इंशाल्लाह, ज़रूर, ज़रूर इंशाल्लाह। अच्छा, रूबीना कौसर मैम कह रही है कि हमारे पास गर्मी है। अच्छा जी, आप कहाँ रहती हैं जो अभी भी आपके पास गर्मी है? आयशा अहसन इंशाल्लाह 5 जॉइनिंग, ज़रूर, ज़रूर इंशाल्लाह मैम, क्यों नहीं। थैंक यू सो मच शाहिद सर, थैंक यू सो मच फॉर द एप्रिसिएशन।
ओके अली रज़ा सर, इंशाल्लाह न्यू जॉइनिंग है तो कोई मसला नहीं है, इट्स नेवर टू लेट, ठीक है? इस मंथ से अपनी स्टार्टअप कर लें आप, गोल सेट कर लें अपने, काम वगैरह सारा समझ लें आप, लर्निंग पे भी फोकस करें। उनका जो लर्निंग का जो टाइमिंग होनी चाहिए वो सबसे बड़ा गोल होना चाहिए उनका, ठीक है? ताकि उनको सीखने को मिले और उसके बाद वो वर्किंग को अच्छे से कर सकें। ठीक है, थैंक यू एवरीवन। अपना बहुत सारा ख़्याल रखिएगा और इंशाल्लाह देन नेक्स्ट सेशन में जो है वो नेक्स्ट न्यू टॉपिक के साथ होंगे, ठीक है? और इंशाल्लाह आप लोगों ने सबने गोल्स अचीव करने हैं। जिन-जिन का मेरे पास मैसेज आया है ना, इंशाल्लाह मंथ के एंड में सबका मेरे पास मैसेज आना चाहिए, ठीक है? कि किस तरह से हम लोगों ने जो है वो गोल्स अचीव किए हैं, क्या चीज़ें हैं, इंशाल्लाह आप लोगों से फिर हम यहाँ पर मीटिंग में जो है वो आप लोगों से एक्सपीरियंस भी शेयर करवाएँगे, ठीक है? ओके, थैंक यू सो मच एंड नदीम सर आप अपनी अपलाइन से ज़रूर राब्ता करिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।